सबके भीतर वो परमात्मा, मेरे भीतर वो परमात्मा, इस प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता का अद्भुत ज्ञान करा देने की शक्ति भक्ति के भीतर है। भक्ति एक सेतु है, भक्ति जोड़ती है। एक नदी है, किनारे पर बहुत लोग खड़े, पार जाने की इच्छा है, तैर कर चले गए, नाव पर बैठ गए। एक छोटी सी चींटी के मन में विचार आया, आहा, ये लोग कैसे भाग्यशाली हैं, इस सरिता को पार गए, पार करके चले गए। चींटी से किसी ने कान में कहा, तू घबराती क्यों है? देख, यहां से थोड़ी दूर के ऊपर एक राजा ने बहुत बड़ा पुल बनवाया है, तो उसके किनारे किनारे चुपचाप चली जाना, जहां किसी के पैर न पड़ते हों ऐसे स्थान से चली जाना। चींटी पार चली गई, लेकिन अपने पुरुषार्थ से नहीं गई। अति अपार जय सरित बार जो नृप से तू कराही, परम पिपीलिका ते पुनि पार ही जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पिपीलिका तो परम लघु, वो चींटी तो बहुत छोटी है, लेकिन बिनु श्रम पार ही जाए, बिना श्रम के ही पार चली गई। परिश्रम किया किसने? उस राजा था, उसने अपने धन का उपयोग किया। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराए। बहुत बड़ी सरिता के ऊपर यदि किसी राजा ने सेतु बना दिया तो अति पिपीलिका परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। वो छोटी सी पिपीलिका चींटी भी पार चली जाती है। संसार सागर से पार जाना बहुत कठिन है, लेकिन ऋषियों की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने नवधा भक्ति रूपी पुल बना दिया, और हम सब छोटे छोटे चींटी के तुल्य लोग उस भक्ति के सेतु से पार जाकर परमात्मा के चरणों के निकट बैठ सकते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तवे तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। जब परमात्मा का अनुकथन किया जाता है, उनकी गाथा गाई जाती है, उनकी कथा कही जाती है, उनका कीर्तन किया जाता है, तो सबसे बड़ा लाभ जो मैंने अभी निवेदन किया कि मानव शोक के निकट होने पर भी शोक के समुद्र में डूबता नहीं तो आप विचार करिए कि कुंती माता के ऊपर कम विपत्ति आई थी क्या? हम लोग तो अपनी विपत्तियों को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मेरे ऊपर बहुत विपत्ति है। मैंने कहा आप दुखी मत हो, क्योंकि आपके ऊपर इतनी विपत्ति नहीं है कि आपको किसी ने आपको अपने घर से निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है। उसने कहा ऐसा तो नहीं है। कितना बड़ा घर है? बोला 5-7 बेडरूम है। मैंने कहा कि कुछ पैसा है, जमीन है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसमें से बड़ी कठिनाई के कारण क्षति हो गई है, हानि हो गई है, दुष्टता पूर्वक किसी ने छीन लिया है। मैंने कहा कि आपके ऊपर विपत्ति आई, एक साधु से आप वर्णन कर रहे हैं, आपके प्रति बड़ी संवेदना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी विपत्ति श्री राम के ऊपर आई थी उतनी आपके ऊपर नहीं आई, क्योंकि रात में तो उनको मालूम था कि सवेरे मैं राजा बनूंगा, और सवेरे उनको लोगों ने मिल करके, सबने नहीं केवल एक महिला ने इतना आग्रह किया कि श्री राम को अपना घर छोड़ना पड़ा। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों को पहनकर चले जाते तो भी कोई बात थी। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा दुख कि उसने कहा कि नहीं, राम युवराज के वेश में नहीं जा सकते। कैकेयी ने कहा कि नहीं, अगर वो इन कपड़ों में गए तो मुझे बहुत दुख होगा, तो तुम्हारे सुख के लिए मैं क्या करूं बताओ। तो राजा दशरथ को उसने कहा कि तापसु वेशु विशेष उदासी कि 14 वर्ष राम वनवासी। उनके कपड़े उतरवा लीजिए और उनको वनवासियों के कपड़े पहनाइए। जब मैं उनको देखूंगा मुझे बहुत आनंद आएगा। कपड़े उतर गए, घर तो छिना ही लिया मैंने, राजगद्दी छीन ली, कपड़े भी उतरवा लिए। मैंने उस भाई से कहा तुम्हारे किसी ने कपड़े तो नहीं उतरवाए? उसने कहा तब तो मैं राम से ज्यादा सुखी हूं। मैंने कहा जाओ ऐसा ही चिंतन करना, दुख का विस्मरण हो जाएगा। संसार में आने के बाद कौन ऐसा है मानव बनकर आया हो जिसे प्रतिकूलता का सामना न करना पड़ा। यदि प्रतिकूलताएं आपको विचलित कर देती हैं तो हम सब लोगों के सामने आदर्श भगवान श्री राम कि वो प्रतिकूलता में विचलित नहीं हुए, मुझे भी विचलित नहीं होना चाहिए।